रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप भी अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे आपके घर में बरकत सदैव बनी रहेगी और धन का खर्च कम होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। और यदि तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो यह बहुत शुभ फल भी प्रदान करता है। इसीलिए तवा को हमारे किचन की सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार तवे का कितना महत्व है और तवे को उपयोग करने के कुछ खास तरीके, जिससे कि आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत और खुल सकते हैं आपके किस्मत के बंद दरवाजे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तवे के कुछ महत्वपूर्ण उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, जब सुबह खाना बनाने के लिए आप किचन में जाएं तो सबसे पहले तवे को गर्म करने के बाद किचन में रोज इस्तेमाल होने वाला 2 चुटकी नमक तवे पर डाल दें। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई अन्य पदार्थ ना मिला हो, जैसे कि हल्दी या लाल मिर्च या धनिया पाउडर आदि ना मिली हो, क्योंकि यह सब नमक को दूषित करते हैं। नंबर 2, तवे या कढ़ाई को कभी भी किसी नुकीली चीज से नहीं रगड़ना चाहिए। अगर कढ़ाई या तवे पर कोई भी सामग्री पदार्थ चिपक गया है तो उसे पानी में भिगोकर रख दे। कुछ देर बाद पदार्थ पानी में अच्छे से भीग जाएगा तो वह बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन कढ़ाई और तवे को कभी भी नौकरी चीज से नहीं रगड़ना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और तभी और कढ़ाई को किसी नौकरी चीज से रगड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 3, रोटी बनने के बाद जब तवा ठंडा हो जाए तो उसे पर नींबू और नमक रगड़े। इससे तवा चमकदार होने के साथ साथ तवे की अशुद्धियां भी दूर हो जाएंगी और जिस तरह तवा चमक जाएगा, इस तरह आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। नंबर 4, तवे या कढ़ाई को कभी भी झूठ नहीं रखना चाहिए और तवे या कढ़ाई में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। इसे हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना जाता है। रसोई घर में तवे और कढ़ाई की पवित्रता का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। रसोई घर में इनकी स्वच्छता का जितना ही ख्याल रखा जाएगा, घर में धन आने के रास्ते उतने ही खुलते जाएंगे। सभी बर्तनों में तवा और कढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इनकी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तवे और कढ़ाई का उपयोग करने के बाद उसे धोकर ही रखना चाहिए। झूठ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 5, तवा और कढ़ाई राहु और केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए रसोई को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। यदि कोई महिला गंदे तवे या गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति के ऊपर पड़ता है। नंबर 6, कई महिलाओं की यह आदत होती है कि वह रोटी सीखने के तुरंत बाद गरम तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देती है। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो इस आदत को आज सही छोड़ दें, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छोड़ना हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना भी करते हैं और हमारे वास्तुशास्त्र में भी गर्म तवे पर पानी छिड़कना अपशगुन माना जाता है। गर्म तवे पर पानी छिड़कने पर जो छन की आवाज आती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। और यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए दोस्तों, सामान्य दिनों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है और हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता यह है कि गर्म तवे पर पानी डालने से भयंकर बारिश होती है और ऐसी बारिश हमारे शहर या हमारे घर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। इसी कारण से घर के बुजुर्ग तवे पर पानी छिड़कने को मना करते हैं। नंबर 7, तभी को रसोई घर में कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, तभी को सदैव लिटाकर ही रखना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र में ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए तवे को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों,
इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वह रोटी सेकने के बाद तवे को गैस पर खाली ही छोड़ देती है। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो इस आदत को आज सही छोड़ दीजिए और गैस पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा धोकर रख दें। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तवे का संबंध राहु और केतु से माना जाता है, इसलिए इनकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए तवे को हमेशा उपयोग करने के बाद धोकर ही रखना चाहिए। झूठ और गंदा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 9, वास्तुशास्त्र में घर में से नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। उपाय यह है कि तवे पर रोटी सीखना शुरू करने से पहले घर में उपयोग होने वाला 2 चुटकी नमक तवे पर छिड़क दे। मान्यता यह है कि आशा करने से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होगी। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और इस पे बनी रोटियां खाने पर कोई बीमार नहीं पड़ता है। नंबर 10, अगर आप भी रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा गैस पर छोड़ देती है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। इससे आपके घर में बरकत रुकती है, इस घर में दरिद्रता फैलती है और जिस भी घर में रोटी बनने के बाद तवा गैस पर ही रहता है उसे घर में सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तवे का उपयोग करने के बाद इसे गैस पर न छोड़ें, इसे अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यहाँ पर घर में कंगाली का कारण भी बन सकता है। और अगर जो आप तवे को ऐसे ही गंदा छोड़ देते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। नंबर 11, यदि आपके घर में आपके पति या आपके बच्चे नशे के शिकार हो गए हैं तो इसका मतलब भैया है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका आपको सही से नहीं मालूम है। आप अपने किचन में बर्तनों को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा राहु के बुरे प्रकोप के कारण ही होता है। इसलिए आप तवे को कभी भी झूठ किचन में ना रखें और तवे को कभी भी खड़ा करके ना रखें और तवे को हमेशा उपयोग करने के बाद धोकर ही रखें। रात में कभी भी कढ़ाई और तवे को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको राहु के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है और इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश होती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की उन्नति नहीं होगी। नंबर 12, रसोई घर में यदि तवे को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया यानी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब होती रहती है। इसलिए अगर आप तब है या कढ़ाई का उपयोग करें तो उसे अच्छे से धोकर रख दें, ऐसे ही किचन में ना छोड़ें। नंबर 13, घर में तवे का उपयोग जब ना हो तब उसे ऐसे रखें कि उसे पर सबकी नजर ना पड़े। तवे पर बाहरी नजर पड़ने से आपके घर को बुरी नजर लग जाती है, इसलिए बाहरी किसी व्यक्ति की आपकी तवे पर नजर नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर किसी अन्य बर्तन के नीचे रखना चाहिए। नंबर 14, तवे पर जो पहली रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को अवश्य खिलाएं। अगर आप पहले रोटी गाय या कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी पता नहीं आती है और इसके साथ साथ ही आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आपके घर में धन दौलत में वृद्धि होती है। नंबर 15, लोगों को यह हमेशा समझ नहीं आता है कि वह तवे को रसोई घर में कहां रखना चाहिए। जिस घर में सुख शांति और वैभव बना रहे और घर की आर्थिक संकट दूर हो जाए और जिससे धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, ऐसे में तवे और कढ़ाई को रसोई घर में जहां खाना बनता है उसकी दाईं तरफ रखना चाहिए। नंबर 16, रसोई घर में तवे और कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में उल्टा तवा और कढ़ाई रखने से घर में घोर संकट और आर्थिक दिक्कत सदैव बनी रहती है। रसोई घर में या 2 चीज उल्टी रखने से घर में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जिसे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से घर में बरकत बिल्कुल नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए
बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।